हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मेलिंग टैब पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने लेबल्स और एनवेलप के बारे में जाना था। तो इसी वीडियो में हम मेलिंग टैब के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं डायरेक्ट MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो मेलिंग टैब के बाद आता है मेल मर्ज। मेल मर्ज बेसिकली होता क्या है कि इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए जैसे कि एक कंपनी है और एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जो है कोई लेटर भेज रही है, फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को देना चाहती है, तो वो क्या करेगी, सबको एक एक लेटर लिखेगी, क्योंकि लेटर या फिर ईमेल लिखेगी, क्योंकि जो ऑफिशियल काम होते हैं या तो वो ईमेल्स के थ्रू होते हैं या फिर लेटर्स के थ्रू होते हैं। तो वो कैसे करते हैं, आइए हम जानते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेल मर्ज का हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है मेल मर्ज हम दो तरह से कर सकते हैं। दो तरह से कैसे, एक होता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज और एक होता है वन बाय वन करके। तो चाहे आप स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए, चाहे वन बाय वन कर लीजिए, सेम टू सेम में कोई अंतर नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप में क्या होगा, बस वो एक एक स्टेप हमें बताता जाएगा, जबकि हमें मैनुअल में क्या करना होता है, हमें खुद से करना होता है। तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप और मैनुअल दोनों साथ साथ बताते हुए चलूँगा। कृपया आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, बाकी कोई इशू नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन क्लिक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक जो है मैं एक मीटिंग का जो है एक लेटर सबको सेंड करना चाहता हूँ या फिर सबको प्रिंट करके भेज दूंगा मैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक लेटर बना लिया मैंने। तो ये तो हो गया अपना लेटर, और इसके नीचे आपको जो भी लिखना है बाय मैनेजर या जो भी है तो वो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो स्टार्ट मेल मर्ज में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। तो जैसे कि यदि आप वन बाय वन करते हैं तो यहाँ पे आपको लेटर चूज़ करना पड़ता है। आई मीन लेटर, या फिर आप लेटर भेजना चाहते हैं, ईमेल मैसेज है, एनवलप है, लेबल्स हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, या फिर नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट है। तो हम एक लेटर पे क्लिक कर देते हैं। तो ये यहाँ से हम मैनुअली कर रहे हैं। यदि स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मैं बना चुका हूँ, तो उसको मैं हटा देता हूँ अभी। तो यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है लेटर्स चूज़ कर लीजिए, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट चूज़ कर लीजिए, जैसा आपको करना है। तो ये मैनुअल में हो गया, पर यदि आप स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए वो भी यहाँ पे यही पूछ रहा है कि आपको जो है वो किस तरह का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लेना है। तो चाहे आप यहाँ पे मैनुअली ले लीजिए और चाहे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में ले लीजिए, सेम कंडीशन है। तो यहाँ पर मैं लेटर ले लेता हूँ। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि यूज़ करंट डॉक्यूमेंट या सिलेक्ट टेम्पलेट या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। मतलब कि जो अभी करंट डॉक्यूमेंट, मतलब ये ओपन जो है, आप इसी को यूज़ करना चाहते हैं, या फिर टेम्पलेट मतलब पहले से बनी हुई डिज़ाइंस को यूज़ करना चाहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट यानी मतलब पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट हो तो उसको भी यूज़ करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट हो तो कुछ नहीं करना, उस पर ओपन कर दीजिएगा। वो यहाँ पे जो है फाइल का लोकेशन पूछ लेगा, तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बट मैं क्या चाहता हूँ कि जो करंट डॉक्यूमेंट है उसी को यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया। फिर पूछ रहा है लिस्ट मतलब आप जिन लोगों को भेजना चाहते हैं उनकी लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है सिलेक्ट रिसिप्टेंस, और यहाँ पे भी क्या है, सिलेक्ट रिसिप्टेंस। तो दोनों में सेम कंडीशन है, कोई अंतर है नहीं है यहाँ पे। तो आप जो है मैनुअल भी कर सकते हैं और वन बाय वन भी स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट स्टेप टेंस में देखेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, टाइप न्यू लिस्ट, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, और सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। तो टाइप न्यू लिस्ट में क्या होगा, आपको नई लिस्ट बनानी पड़ेगी अभी करंट में। यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट में क्या होगा कि पहले से बनी हुई लिस्ट है, आप उसको यूज़ करेंगे। और सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, यदि जिन को नहीं पता आउटलुक क्या होता है, आउटलुक जो है वो जीमेल की तरह ही होता है। उसमें जो जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेगा वो। तो यहाँ पे हम टाइप अ न्यू लिस्ट करते हैं, और यहाँ पे भी देखिए तीनों ऑप्शन है, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, और टाइप अ न्यू लिस्ट। यदि पहले से बनी हुई लिस्ट है तो उसको ब्राउज़ कर दीजिए यहाँ से। ब्राउज़ मतलब पहले से बनी, यहाँ पर उसकी लोकेशन सेव कर, लोकेशन यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं। देन मैं टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो टाइप में क्रिएट पे गया। क्रिएट के बाद यहाँ पे जो होते हैं वो फील्ड्स होते हैं, ये देखिए
जैसे कि टाइटल हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। तो यहाँ पे इन फील्ड्स को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे कस्टमाइज़ कॉलम पे जाइए। कॉलम पे जाने के बाद जो जो फील्ड चाहिए वो आप ले लीजिए। जैसे कि मैं कंपनी नेम नहीं चाहिए मुझे, ये कंपनी नेम मैंने रिमूव कर दिया। एड्रेस लाइन मुझे सिर्फ एक चाहिए, तो मैंने वो भी रिमूव कर दिया। देन इसके बाद ज़िप कोड नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने रिमूव कर दिया। और मुझे वर्क फ़ोन भी नहीं चाहिए और होम फ़ोन भी नहीं चाहिए। तो जो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो और देन ओके कर दीजिए। तो जो जो आपने सेलेक्ट और जो जो आपने छोड़ दिए हैं वो कॉलम बच गए। इसके अलावा कोई नया कॉलम ऐड करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे ऐड पे जाइएगा और जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ जेंडर को मैंने ओके कर दिया। ये देखिए जेंडर यहाँ पे आ गया। इसको नीचे ले जाना है तो यहाँ से नीचे मूव डाउन कर दीजिए, तो मैंने वो कर दिया। और ऊपर ले जाना है तो ऊपर भी कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। टाइटल, यहाँ पे आप टाइटल जैसे कि मैंने दे दिया मिस्टर। फर्स्ट नेम मैं दे देता हूँ रमेश। लास्ट नेम कुमार। और जेंडर मेल, एम भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं। एड्रेस लाइन मैंने लिख दिया सागर, सिटी सागर, स्टेट MP और कंट्री रीजन इंडिया। और ईमेल एड्रेस r@gmail.com। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में थोड़ी सी और मिस कमला देवी फीमेल, और ये हैं आपके कहाँ के, होशंगाबाद। और ये सिटी कहाँ पे लगती है, होशंगाबाद। और ये भी कहाँ पे आता है, MP में। ये इंडिया। और ये इधर। इसके बाद मैंने लिखा मिसेस श्रुति चौहान और फीमेल, ये रहती है बैतूल में। और ये सिटी भी बैतूल आएगा इनका। और ये MP और ये इंडिया। और इनका नाम क्या है, श्रुति SHRUTI@gmail.com। देखिए आगे बढ़ने के लिए मैं टैब का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी टैब का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने दे दिया मिस्टर मोहन शर्मा मेल। और ये रहते हैं आपके कालीकट। और ये भी कालीकट केरला और देन इंडिया। तो इस तरह से क्या नाम था इनका, मोहन yahoo.mail.com। तो इस तरह से हम जो है अपना डेटाबेस बना सकते हैं। तो कंपनीज में क्या होता है, ये डेटा पहले से बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस। तो वो क्या करते हैं, बस पहले से बनी हुई लिस्ट को लेते हैं और उसको ऐड कर देते हैं। इसके बाद कर दीजिए ओके। फिर ये लोकेशन मांगेगा सेव करने के लिए, तो मैं यहाँ पे डेमो 3-4 तो मैंने सेव कर दी। यहाँ पे कहीं पे भी कर सकते हो जहाँ पे भी आपको जगह लगती है। डेस्कटॉप पे करना है डेस्कटॉप पे, और मैंने कर दिया सेव। सेव करने के बाद यदि आपको किसी का नाम हटाना है तो वहाँ से आप हटा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जो है सॉर्ट कर सकते हैं, नेम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर किसी और चीज़ के अकॉर्डिंग से सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए अब ओके। नेक्स्ट है, फिर ये हमारा ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एड्रेस ब्लॉक कैसा देना है, ग्रीटिंग लाइंस कैसी देनी है। तो एड्रेस ब्लॉक देखते हैं, तो यहाँ पे जो है एड्रेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि पहले जो है वो कुछ और नाम देना है या फिर कुछ और नाम, तो यहाँ से आप दे सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए मैं इसका जो है चेंज कर देता हूँ, तो ये देखिए एड्रेस ब्लॉक आ गया। तो यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, जब हम उसके रिजल्ट्स देखेंगे तब पता चलेगा। फिर इसके बाद ग्रीटिंग लाइन में क्या देना है, डियर देना है, टू, जो भी आपको देना है। यहाँ पे आपको नाम अलग अलग तरीके से देना है तो वो आप दे सकते हैं। तो वो जैसे कि मैं ये वाला देता हूँ, तो ये देखिए ये भी ऐड हो गया ग्रीटिंग लाइन्स भी। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये मैंने ऊपर कर दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद ऐड मोर आइटम। तो ऐड मोर आइटम मतलब कुछ और भी ऐड करना है तो आप कर सकते हो। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं कर्सर को स्टार्टिंग में कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले और कौन कौन सा आइटम, जैसे कि मैं टाइटल ले रहा हूँ, टाइटल नहीं ले रहा है क्योंकि ग्रीटिंग लाइन ले चुके हैं तो उसमें होगा नहीं होगा तो देखते हैं। चलिए फर्स्ट नेम लेना है, लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड ईमेल एड्रेस। तो ये हमने सारे आइटम ले लिए। तो इसको थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, सही से कर देते हैं। हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस चाहिए, और जेंडर हमें उसी लाइन में चाहिए। तो एड्रेस लाइन हो गया, चलिए। तो एड्रेस जो है मुझे नीचे चाहिए सेकंड वाली लाइन में, और ईमेल एड्रेस उसकी लास्ट वाली लाइन में। तो इस तरीके से ये देखिए हमने जो है सारी सेटिंग्स कर ली। अब हमको रिजल्ट्स देखना है तो कुछ नहीं करना, नेक्स्ट प्रीव्यू योर रिजल्ट। तो ये देखिए हमने जो है जो डेटा बनाया था वो सब दिखने लगा। तो ये वो चीज़ें आ रही जैसे एड्रेस ब्लॉक हो गया, हमने एड्रेस ब्लॉक और वो डाला था ग्रीटिंग। तो यहाँ से आप वो देख सकते हैं। चेंज करना है तो यहाँ से आप उसको क्लिक करिए और ये एड्रेस ब्लॉक को कर दीजिए यहाँ से डिलीट, और ग्रीटिंग लाइन्स को भी कर दीजिए डिलीट, और प्रीव्यू रिजल्ट पे जाइए तो आपको ये दिखने लगेगा। तो जैसे कि हमने जो यहाँ पे काम किया था वो सारा यहाँ पे है। देखिए एड्रेस ब्लॉक भी है, ग्रीटिंग भी है। इंसर्ट में कुछ नहीं होगा, जो हमने मोर आइटम से इंसर्ट किया था ये यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। बाकी हाईलाइट में क्या होगा, जो जो आपने फील्ड लाई है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मर्ज की है, तो वो यहाँ पे आपको हाईलाइटेड कर देगा। तो इस तरह से ये होता है। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज। ये कंप्लीट हो गया। अब आपको इनको प्रिंट करना है तो सारे प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट पे क्लिक कीजिए, सारे रिकॉर्ड करना है, या करंट रिकॉर्ड मतलब जो अभी दिख रहा है उसको करना है, या फिर पर्टिकुलर एक से कहीं और तक करना है तो वो भी आप कर सकते हो। फिर इसका एडिट इंडिविजुअल। एडिट इंडिविजुअल में क्या होगा, जितने भी आपके डेटाबेस में लोग थे, 6 थे, 5 थे, वो सब एक लिस्ट में दिखाई देंगे मतलब कैसे, सबका एक एक पर्टिकुलर लेटर प्रिंट होगा। तो देखते हैं यहाँ पे वही पूछ रहा है पूरा रिकॉर्ड या फिर करंट वाला, तो हमने कहा पूरा। तो ये देखिए पहला जो था हमने मिसेस श्रुति का दिया था, रमेश कुमार और मोहन और कमल। तो ये सारे जो हमने रिकॉर्ड दिए थे वो सारे यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके दिख रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इनको चाहे आप प्रिंट कर लीजिए, चाहे आप किसी को मेल कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। तो यही होता है मेल मर्ज। यहाँ पे आप 6 स्टेप में इसको कंप्लीट करते हो, यहाँ पे भी वही कुछ स्टेप्स होती हैं, बस इसमें कुछ ऑप्शंस अलग है। जैसे कि स्टार्ट मेल मर्ज में वही जहाँ पे हमने लेटर चूज़ किया था वही हुआ था। सेलेक्ट रिसिप्टेंट्स में भी वही किया था जो यहाँ पे था। हाँ यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। एडिट मतलब जैसे किसी को नहीं दिखाना, जैसे कि मान लीजिए शर्मा जी को नहीं दिखाना, और ओके कर दिया तो अभी शर्मा जी गायब हो जाएंगे। ये देखिए शर्मा जी वाला नाम अब गायब हो चुका है। इसके बाद फिर वही एड्रेस ब्लॉक और हाईलाइट मर्ज फील्ड, तो हाईलाइट कर देगा ग्रीटिंग लाइन्स वगैरह ये सब। फिर इसके बाद कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स मतलब जैसे कि कुछ आपको पता करना है कि कौन से नंबर का रिकॉर्ड है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड, सॉरी मर्ज रिकॉर्ड, तो कौन से नंबर का, ये 4th नंबर का है। इसको आप पहले करेंगे तो 2nd नंबर का। तो इस तरह से आप जो है रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। तो मैच फील्ड होता है। फिर मैच फील्ड में क्या होता है कि जो जो आपने यहाँ फील्ड यूज़ करी वो बता देगा हाँ कौन कौन सी की है। तो जैसे कि हमने टाइटल यूज़ किया है, फर्स्ट नेम यूज़ किया है, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जो जो चीज़ें हमने, सिटी यूज़ की हुई है, स्टेट यूज़ किया है, मतलब जो फील्ड के नाम हमने उधर दिए हैं, यदि वो इनसे सेम हो रहा है तो यहाँ पे वो बता देगा कि किस तरह से मैच हो रहे हैं और किस तरह से नहीं हो रहे हैं।
फिर इसके बाद 1 बाय 1 करके आप यहाँ से देख सकते हो। आपको डायरेक्ट फर्स्ट पे जाना है तो फर्स्ट पे ले जाएगा, लास्ट में ले जाना है तो लास्ट में। तो यहाँ पे रिकॉर्ड बता देता है कितने। फिर इसके बाद किसी को सर्च करना है, जैसे कि मैंने लिखा मोहन, और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी फील्ड में। सभी में करना है, सभी फील्ड मतलब जितने भी कॉलम थे। दिस फील्ड मतलब अब केवल एक फील्ड है। जैसे कि मान लीजिए मैंने टाइटल में कर दी, तो टाइटल में कोई नाम का है ही नहीं पर, लेकिन यहाँ पे मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में भी नहीं है क्या? अच्छा, डिलीट कर दिया होगा आई थिंक। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं श्रुति। तो ये देखिए श्रुति जी का जो है डेटा आ गया है। और इसके बाद ऑटो चेकर, तो उसमें भी वही सिस्टम होता है, एडिट इंडिविजुअल। मतलब क्या कर सकते हैं हम, किसी व्यक्ति का जो है 1 बाय 1 करके कोई एरर हो तो उसको हम देख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद फिनिश मेल मर्ज, जो कि यही था। तो यहाँ से हम फिनिश करेंगे तो वही एडिट इंडिविजुअल आ जाएगा, सबको एक एक करके एडिट। और ईमेल करना है तो ईमेल भी कर सकते हैं, प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको मेल मर्ज बेसिकली होता क्या है। आप बस कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज को अच्छे से कर लीजिएगा जो मैंने बताया, बाकी सारे ये आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और यही PGDCA TG के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मेल मर्ज के जो हैं 6 स्टेप कौन कौन से हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए ताकि आप थ्योरी भी लिख सकें और प्रैक्टिकल को भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ खैर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ नीरज ठाकुर साइनिंग ऑफ।